पहला क्वेश्चन जो खबर है आज की वो क्या है, यूरोप टू लॉन्च जूस मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर एंड इट्स आईसी मून ऑन अप्रैल 13। हाँ जी, यूरोप के द्वारा जूस मिशन लॉन्च किया जा रहा है 13 अप्रैल को। किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? जुपिटर और जो उसके मून है, जो मून उसके आईसी मून है, उनके लिए किया जा रहा है। आप इधर देखिए, यूरोप्स जूसी मिशन विल एक्सप्लोर द जुपिटर ओशियन मून्स कैलिस्टो, यूरोपा एंड गैनीमेड। इनके लिए एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम जूस मिशन है। तो संभावना है भविष्य में आपसे इस जूस के बारे में पूछा जा सके। जिस प्रकार से इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, अमेरिका की का नाम नासा है, जापान वाली का नाम जाक्सा है, रशिया वाली का नाम रॉसकॉस्मॉस है, ऐसे ही यूरोप की स्पेस एजेंसी का नाम यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। डन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जूस मिशन JUICE, इसे एक बार के लिए देखिएगा। JU स्टैंड्स फॉर जुपिटर, I स्टैंड्स फॉर आईसी, C स्टैंड्स फॉर यहीं पर IC से लिया गया है, और E स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेशन। इस प्रकार से इसे शॉर्ट फॉर्म में लिया गया, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी बृहस्पति के मून। अब मून तो हमारे अर्थ पर भी है। मून असल में बोलते किसे हैं? मून असल में कहा जा रहा है उपग्रह को, सैटेलाइट को। जैसे अर्थ का कृत्रिम उपग्रह यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें मिला है कृत्रिम उपग्रह का नाम चंद्रमा है, ऐसे ही जुपिटर के 79 चंद्रमा हैं, उनमें से 4 बड़े हैं। उन 4 में से 3 के ऊपर यह जूस मिशन जो जा रहा है, यह एक्सप्लोरेशन करने जा रहा है। खास बात क्या है? अर्थ से निकलेगा, अर्थ से निकल करके ये एस्टेरॉइड बेल्ट को क्रॉस करके जुपिटर की रेंज में जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप में काफी मायने रखने वाला है। इधर देखिए कहां से कहां जाने वाला है। अर्थ से यह मिशन चालू होगा। अर्थ से निकल करके पहले ये मार्स के क्षेत्र को क्रॉस करेगा। मार्स को क्रॉस करके फिर इतने सारे जो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर छोटे छोटे से जो एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, इनसे बचते बचाते ये निकल करके यहां पहुंचेगा। फिर ये जुपिटर यानी बृहस्पति के पास जाएगा। बृहस्पति के पास में बहुत सारे छोटे छोटे जो इसके खुद के वो हैं उपग्रह जो हैं, या कहिए जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो इसके उपग्रह हैं, उनमें से 3 पर चक्कर काटेगा। देखिए जैसे हम लोग मार्स मिशन भेजे थे, तो मार्स मिशन भेज करके हमने मार्स पर चक्कर कटाया था। यहां क्या हो रहा है? जुपिटर पर चक्कर नहीं कटा रहे हैं, जुपिटर के जो उपग्रह हैं उन पर चक्कर कटा रहे हैं। ध्यान से समझना कितनी टफ बात है। दोबारा सुनो, हम अर्थ से चंद्रयान 1 भेजे। चंद्रयान 1 क्यों भेजे? ताकि हम चंद्रमा पर चक्कर कटा सके, चारों तरफ चक्कर काटने को ऑर्बिटिंग कहते हैं। अर्थ से मून पर भेजा ऑर्बिटिंग के लिए, अर्थ से जुपिटर पर भेज रहे हैं, लेकिन जुपिटर की ऑर्बिटिंग के लिए नहीं, उसके जो उपग्रह हैं उनकी ऑर्बिटिंग के लिए। यह अपने आप में साइंस का एक बहुत बड़ा कामयाबी वाला काम होने जा रहा है। कितना टाइम लगेगा भाई? पहुंचने में 2031 आ जाएगा। 8 साल तो केवल इस जूस मिशन को यहां पहुंचने में लगने वाले हैं। पहुंच करके फिर ये यहां पर सर 8 साल तक ये चलेगा कैसे? इसमें इतना कितना फ्यूल लिया जा रहा है? तो देखिए सबसे पहले तो इसे छोड़ा जाएगा, छोड़कर अंतरिक्ष में फिर इसे जो भेजा जाएगा वो अंतरिक्ष की गतियों के पैरेलल इसे अनुरूप करके, जैसे हमने मॉम मिशन भेजा था, ऐसे ही इसे भी ये मिशन नेचुरल तरीके से थ्रो करके करने वाले हैं। हालांकि इसमें प्रपल्शन के लिए बहुत सारे फ्यूल की कैटेगरी डाली गई है, वो मैं आपको सेशन के अंदर बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून है, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आईओ। इनमें से फर्स्ट ऑब्जर्व जो किया गया था वो गैलीलियो के द्वारा 1610 के अंदर किया गया था, टेलीस्कोप के द्वारा। ये 4 इनके पास में, लो, कैलिस्टो, यूरोपा और जुपिटर, 4 बड़े जुपिटर के क्या है मतलब वो है। हमारे पास जो प्राप्त जानकारी है वो ये कि जुपिटर के पास में 79 मून है। अब देखिए होता क्या है, ये जितने भी मून आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन मून्स के बारे में किसी को नहीं पता है। बाय मोस्ट काउंट जुपिटर हैज बिटवीन 80 से लेकर 95 मून, बट नाइदर नंबर कैप्चर्ड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जोवियन सिस्टम, यानी जुपिटर के सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। होता क्या है, जैसे आप कभी भी इस टाइटल को डिस्कस कीजिए, बच्चे अलग अलग किताबों में से अलग अलग जानकारी मैसेज में लिखना शुरू कर देते हैं। अगर मैं अपना कमेंट बॉक्स चेक करूंगा तो डेफिनेटली उसमें भी कोई ना कोई नंबर आ ही रहा होगा। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, जो प्रॉपर तरीके से जाने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर 4 जिनके बारे में जानकारी सबको प्राप्त है, उनके बारे में यह मिशन भेजा जा रहा है। LO, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, इनके बारे में यह मिशन भेजा जा रहा है। इनमें से जो सबसे बड़ा है वो गैनीमेड है, जो कि इसका लार्जेस्ट मून है। और वो लार्जेस्ट मून केवल इसका अपने जुपिटर का ही नहीं, पूरे सोलर सिस्टम का भी ये लार्जेस्ट मून है, जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। इसको यहां पर भेजा जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब प्लैनेट्स को 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे? एस्टेरॉइड बेल्ट से सन की तरफ वाले और एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर की तरफ वाले। जो एस्टेरॉइड बेल्ट से सन की तरफ वाले जो प्लैनेट्स हैं उन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, और जो एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर की तरफ वाले प्लैनेट्स हैं लेकिन वो चक्कर सूरज के चारों तरफ ही काटते हैं, उन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। सोलर सिस्टम में अब एक चीज और जान लीजिए, सोलर सिस्टम में जब आप बचपन में पढ़ा करते थे तब 9 प्लैनेट पढ़ाए जाते थे, लेकिन उनके बाद में फिर 8 प्लैनेट पढ़ाए जाने लगे। प्लूटो का प्लैनेट स्टेटस खत्म कर दिया गया। खत्म करने के पीछे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अपने दावे थे, क्या कि इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है कि यह अपने आसपास और तैर रहे उल्कापिंड्स को खुद में समाहित कर ले, या अपने आप को पूरी तरह से अन्य से गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर दूर कर ले। क्योंकि यह माना जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड प्लैनेट्स हैं, उनकी विशेषता यह है कि उनका अपना स्पष्ट मून होता है, खुद का स्फेरिकल साइज होता है,
है? प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इनके आसपास कोई भी छोटे मोटे एस्टेरॉइड टाइप के जो छोटे मोटे पिंड हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, वो आसपास नहीं उड़ते। लेकिन अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का अपना अच्छा ग्रेविटेशनल नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में वो खुद भी अपनी विशिष्ट पहचान कायम करने में कामयाब नहीं रह पाएगा। यही हुआ कि प्लूटो को अब एज एन प्लेनेट काउंट नहीं किया जाता। हालांकि ये 8 की 8 इंक्लूडिंग प्लूटो, अगर 9 की बात करें, ये सब सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, इसलिए इन्हें सोलर सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड बेल्ट से सूरज की तरफ वाले जो प्लैनेट्स हैं, इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, और एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर की तरफ वाले जो हैं, जो कि भी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटेंगे, उन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्लैनेट सिस्टम है। जूस विल बी फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू एवर ऑर्बिट ए मून इन द आउटर सोलर सिस्टम, दैट इज ऑफ गैनीमेड। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इस जानकारी को ले सकते हैं। इधर देखिए, ये जूस आईसी मिशन एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, इसी से शब्द बनकर आया है जूस। इसके अंदर क्या काम होगा वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इस प्रकार से समझिएगा, फर्स्ट यूरोपियन मिशन होने जा रहा है ये, जो जुपिटर तक जाएगा। अरविंद मेरा कुवैत से वीडियो देखते हैं, ओके, लेकिन आपका एप्लीकेशन चल नहीं रहा है कुवैत से, हो सकता है। पवन, आईओएस का जो वो है मैं देखता हूं बेटा, है ना। एक काम करते हैं, जितने भी मेरे एप्लीकेशन वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि अब एप्लीकेशन पर भी बड़ी मात्रा में हमारे साथ छात्र जुड़ चुके हैं, उनके लिए जो है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अप्रैल 13 को ये लॉन्च होने वाला है। 8 साल इसकी जर्नी होने वाली है। 5 बिलियन किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा और 4 ग्रेविटी असिस्ट का यूज लेगा, यानी कि दूसरे की ग्रेविटी से, जैसे मान लो अर्थ से निकला, मार्स की ग्रेविटी से पुल लिया, फिर आगे चला, फिर एस्टेरॉइड से अपनी ग्रेविटी को पुल लिया, उसके बाद जुपिटर की ग्रेविटी जो है उससे पुल लिया। इस प्रकार से मोर देन 4 साल ट्यूरिंग ऑफ जोवियन सिस्टम इंक्लूडिंग 9 मंथ्स अराउंड गैनीमेड, ये जुपिटर के चारों तरफ भी चक्कर काटेगा, साथ में डेडिकेटेड गैनीमेड पर 9 महीने तक चक्कर काटेगा। इस प्रकार से ये मतलब अपने द्वारा चक्कर पूरे करेगा। ये जानकारी इसके अंदर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये कहां जाएगा? यूरोपा, गैनीमेड, और मतलब इनके ऊपर चक्कर काटने के लिए जाने वाला है। ये जानकारी आपके सामने। बाकी चर्चा में क्यों है मैंने आपको बता दिया, इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जा रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जान लीजिए। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये छोड़ा कहां से जा रहा है? इधर देखिए, ये छोड़ा जा रहा है साथियों फ्रेंच गुयाना से। अब ये फ्रेंच गुयाना कहां है इसे जान लीजिएगा। हालांकि जो हमारी मैपिंग की क्लास है उसमें दक्षिण अमेरिका जब आएगा तो मैं ये सारे के सारे देश आपको एक बार फिर से लर्न कराऊंगा, जैसे मैंने नॉर्थ अमेरिका के समय पर आपको लर्न कराए थे। ये सारे के सारे मैं सेशंस आपको लर्न कराऊंगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, आप यहां पर अगर मैप को देखना सीख चुके हैं, मेरी मैपिंग की क्लासेस में मैंने आपको ये बताया भी है अपनी पाठशाला पर कि इक्वेटर के आसपास से ही, इवन मैपिंग से पहले जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है ना, उसमें भी मैंने बताया है कि अधिकांश दुनिया के जो मतलब लॉन्चेस हैं सैटेलाइट्स के, वो इक्वेटर से क्यों किए जाते हैं, इक्वेटर के पास से क्यों किए जाते हैं? क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव न्यूनतम रहता है। ऐसी स्थिति में इसके नजदीक ही स्थित इस जगह पर, बिल्कुल इक्वेटर के नजदीक ही फ्रेंच गुयाना नामक स्थान है। ये जो फ्रेंच गुयाना देश है, इसके बगल में सूरीनाम देश है, इसके बगल में गुयाना है, इसके बगल में वेनेजुएला है। आज हम अपने सेशन में आपको वेनेजुएला और गुयाना, गुयाना अलग है, सूरीनाम अलग है और फ्रेंच गुयाना अलग है। आज हम वेनेजुएला और गुयाना के बीच की लड़ाई भी आपको समझाएंगे अगले सेशन के अंदर। फिलहाल आप फ्रेंच गुयाना पर फोकस करें। इसका नाम फ्रेंच गुयाना क्यों है? क्योंकि असल में ये फ्रांस के पास ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था डियागो गार्सिया इंडियन ओशन में स्थित एक आइलैंड है जो कि यूके के पास है। ऐसे ही फ्रेंच गुयाना ये फ्रांस के पास एक देश है। कहां पर? इस साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। इस फ्रेंच गुयाना पर एक प्रकार से समझिए कि ये आज भी परतंत्र है, गुलाम है। अब आप कहेंगे गुलाम है तो ये आजादी क्यों नहीं चाहता? फ्रांस कहता है ये फ्रांस ही है, यानी फ्रांस का एक्सटेंडेड पार्ट है। अब दोनों में से कौन सही कौन गलत वो ईश्वर जाने। फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा कोरू नामक स्थान से। आपको याद हो फ्रेंच गुयाना के अंदर जो लॉन्च पैड है उसका नाम कोरू है, जैसे इंडिया में श्रीहरिकोटा, ऐसे उस कोरू नामक स्थान से इस पूरे सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 13 अप्रैल को किया जाएगा। इसलिए ये खबर खास है। ठीक है, आप इधर देख लीजिएगा। सोयूज इंटीग्रेशन एंड ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा जुपिटर और उसके 3 आईसी जो मून है उन तीनों के अध्ययन करने के लिए एरियानी 5 नामक जो रॉकेट है उसके माध्यम से 13 अप्रैल को इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये इनका एरियानी नामक जो मिसाइल सिस्टम है या रॉकेट सिस्टम है जिस पर इस मिशन को लगा करके और फिर इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम कितने साल तक